हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि स्टडी जोन में। तो दोस्तों, आज मैं प्रैक्टिस सेट 3 स्टार्ट करूंगा नॉन टेक्निकल का। इसके पहले मैंने 2 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उस टेस्ट को भी देख लें, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कीजिए और दोस्तों से शेयर कीजिए, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। नव स्थापित भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष के यहाँ पे रूप होगा, ठीक है। अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। नव स्थापित भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ए राजेश टोपे, बी राहुल वत्स, सी जयंत पाटिल या डी ए.के. भट्ट, ठीक है। नव स्थापित भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष, तो कौन सा होगा इसमें सही। तो देखिए इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयंत पाटिल, ठीक है। जयंत पाटिल इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस केंद्रीय मंत्री ने माई पार्किंग्स ऐप का उद्घाटन किया है, ठीक है। ठीक है, किस केंद्रीय मंत्री ने माई पार्किंग्स ऐप का उद्घाटन किया है। ए पीयूष गोयल, बी अनुराग ठाकुर, सी अश्विनी वैष्णव या डी अमित शाह, ठीक है। माई पार्किंग ऐप, ठीक है, माई पार्किंग ऐप का उद्घाटन किसने किया है। तो बताइए कौन सा होगा इसमें। तो देखिए इसमें आपका होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अनुराग ठाकुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश ने अपने व्यापक केंद्रीय रेगिस्तानी क्षेत्र में 2 दिवसीय विशाल वायु रक्षा अभ्यास विलायत शुरू किया, ठीक है। विलायत अभ्यास शुरू किया है, ठीक है। किस देश ने अपने व्यापक केंद्रीय रेगिस्तानी क्षेत्र में 2 दिवसीय विशाल वायु रक्षा अभ्यास जिसका नाम है विलायत शुरू किया है। ए चीन, बी ईरान, सी इराक या डी संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। तो कौन सा होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 19, तो बताइए क्या होगा। तो इसमें आपका होगा आंसर बी ईरान, ठीक है। ईरान देश ने अपने व्यापक केंद्रीय रेगिस्तानी क्षेत्र में 2 दिवसीय विशाल वायु रक्षा अभ्यास विलायत शुरू किया है, ईरान ने, ठीक है। आगे देखिए, आयुध निर्माण बोर्ड से निर्मित कितनी नई रक्षा कंपनियां राष्ट्र को समर्पित की गईं, ठीक है। आयुध निर्माणी बोर्ड से निर्मित कितनी नई रक्षा कंपनियां राष्ट्र को समर्पित की गईं। ए 7, बी 11, सी 19 या डी 35, ठीक है। तो बताइए कौन सा होगा इसमें। तो इसमें आपका होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 7, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन में क्या थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, इसको रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, ठीक है। एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, ठीक है, किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इसमें कौन सा सही होगा। अन्नामणि, MS स्वामीनाथन, के सिवान या डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, ठीक है। तो कौन सा होगा इसमें। एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन डी, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री सफल बीमा योजना PMFBY के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। ए अमितेश कुमार सिन्हा, बी रितेश चौहान,
सी मीरा मोहंती या डी विपुल बंसाली। ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी कि PMFBY के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन सा होगा इसमें? इसमें होगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रितेश चौहान। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नवंबर 2021 के मध्य भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का 40वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? ठीक है। नवंबर 2021 के मध्य भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का 40वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? ए भुवनेश्वर, बी वाराणसी, सी लखनऊ या डी नई दिल्ली। ठीक है। तो बताइए कौन सा होगा इसमें सही? इसमें होगा आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नई दिल्ली। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। 500 करोड़ रुपए का हरित ऋण समझौता किन संस्थानों के मध्य हुआ है? ठीक है। 500 करोड़ रुपए का हरित ऋण समझौता किन संस्थानों के मध्य हुआ है? ए NTPC, REL और बैंक ऑफ इंडिया, बी NTPC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी पन विद्युत परियोजना और RBI या डी RBL और उज्ज्वल स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है। 500 करोड़ का हरित ऋण समझौता तो किन संस्थानों के मध्य हुआ है? तो देखिए इसमें आपका होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, NTPC, REL और बैंक ऑफ इंडिया के बीच समझौता हुआ है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा दूध प्रोटीन है? ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा दूध प्रोटीन है? ए लैक्टोज, बी मायोसिन, सी कैसीन या डी रेनिन। ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा दूध प्रोटीन है? मिल्क प्रोटीन है। ठीक है। तो कौन सा होगा इसमें? देखिए इसमें होगा आपका ऑप्शन सी कैसीन। ठीक है। कैसीन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है कैसीन के बारे में देख लेते हैं। देखिए कैसीन को दूध प्रोटीन कहा जाता है। दूध का रंग उजला कैसीन प्रोटीन। ठीक है। जो दूध का रंग उजला है वो कैसीन प्रोटीन के कारण होता है और पीला कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। ठीक है। आगे लैक्टोज के बारे में, यह छोटी आंत से स्रावित होता है। यह लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में परिवर्तित करता है। कैसीन के बारे में देख लीजिए। कैसीन दूध में पाए जाने वाले कैसीन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदलता है। आगे वयस्क मनुष्य में रेनिन एंजाइम की कमी होती है जिसके कारण दूध पचने में कठिनाई होती है। ठीक है। एक्स्ट्रा फैक्ट जो होगा वो मैं आपको बता दूंगा। आगे देखिए। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मुक्त गैस होती है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मुक्त गैस होती है। ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी सल्फर डाइऑक्साइड या डी कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। तो इसमें बताइए कौन सा होगा? प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मुक्त गैस कौन होती है? क्या होगा इसमें बताइए? कौन सा होगा? तो देखिए इसमें आपका होगा ऑक्सीजन। ठीक है। ऑक्सीजन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है ये भी देख लीजिए। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मुक्त गैस ऑक्सीजन होती है। पौधों में जल, प्रकाश, पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण में CO2 गैस अवशोषित होता है। ठीक है। आगे देखिए।
ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह होता है। ठीक है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत से होता है, यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह होता है ए यकृत में, बी तिल्ली में, सी यकृत तथा पेशियों में, या डी ए तथा बी। तो बताइए क्या होगा इसमें। देखिए इसमें आपका होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यकृत तथा पेशियों में। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन होना यकृत एवं पेशियों में संग्रहित होता रहता है। ठीक है, यकृत का एक्सोक्राइन ग्लैंड है। यकृत में गड़बड़ी के कारण पीलिया रोग होता है। ठीक है, जो पीलिया रोग होता है जिसे जॉन्डिस कहते हैं, वो लीवर में गड़बड़ी के कारण ही होता है। आगे, यकृत में पित्तरस का निर्माण होता है, यानी कि ब्लू बाइल जूस। ठीक है, बाइल जूस जिसको पित्तरस कहते हैं। आगे, यकृत यह विषैली पदार्थ का विषहीन बनाता है। ठीक है, विषैले पदार्थ को विषहीन बनाता है। इसमें यूरिया का निर्माण होता है। इसमें कुछ विटामिन संचित होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के एंड का निर्माण भी करता है। ठीक है, आगे, तिल्ली शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है, आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है। ठीक है, तिल्ली स्प्लीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है। ठीक है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है। आपका ऑप्शन ए है यह पृथ्वी के निकट है, बी यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, सी यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, या डी इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्यम मूल वेग से कम होता है। ठीक है, तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है। देखिए इसमें होगा आपका ऑप्शन डी, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्यम मूल वेग से कम होता है। ठीक है, इसी कारण से चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। चलिए आगे देखिए, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण यह है कि इस पर गैस के अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल योग से कम होता है। ठीक है, पृथ्वी पर वायुमंडल का कारण गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल योग से अधिक होता है। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का 1/16 गुना है। ठीक है, आगे, चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखें, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। ठीक है, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। ऑप्शन 1 1982, 2 1990, ऑप्शन 3 1975 या ऑप्शन 4 1986। ठीक है, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, बताइए। इसमें होगा आपका ऑप्शन 4 1986। ठीक है, 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है, देखिए केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम जिसे 1986 में शुरू किया गया था। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित स्वच्छता प्रदान करने के लिए भारत का पहला प्रयास है ये। देखिए आगे, 2012 में इसका पुनर्गठन किया गया और इसका नाम बदलकर निर्मल भारत अभियान रखा गया। ठीक है, इसी का बाद में नाम क्या रखा गया, निर्मल भारत अभियान। 2014 में निर्मल भारत अभियान का पुनर्गठन स्वच्छ भारत मिशन में किया गया। ठीक है,
आगे, स्वच्छ भारत मिशन के 2 उप मिशन होंगे, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और स्वच्छ भारत मिशन शहरी। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी के मान को निर्धारित करने वाला कौन था? ठीक है, सर्वप्रथम सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी के मान को निर्धारित करने वाला कौन था? बताइए क्या होगा इसमें? ए हेनरी कैवेंडिश, बी आइजैक न्यूटन, थर्ड लॉरेंट फ्राइडल या फोर जोहानसन केपलर। ठीक है, तो सर्वप्रथम सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी के मान को निर्धारित करने वाला कौन था? इसमें होगा आपका 1 इज द राइट आंसर, हेनरी कैवेंडिश। ठीक है, देखिए हेनरी कैवेंडिश ने सबसे पहले द्रव्यमान के बीच गुरुत्वाकर्षण बल को मापा था। वह गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के लिए सटीक मान देने वाले पहले व्यक्ति थे। कैवेंडिश के मापन के परिणाम स्वरूप प्रयोगात्मक रूप से निर्धारित मूल्य 6.75 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर था। ठीक है, आज वर्तमान में स्वीकृति मान 6.67259 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश हवा के देश के रूप में जाना जाता है? ठीक है, कौन सा देश हवा के देश के रूप में जाना जाता है? 1 पुर्तगाल, 2 चीन, 3 फ्रांस, 4 डेनमार्क। ठीक है, तो हवा के देश के रूप में जाने जाने वाला देश कौन सा है? तो इसमें होगा आपका ऑप्शन 4 डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क इज द राइट आंसर। देखिए डेनमार्क को वायु के देश के रूप में जाना जाता है। पवन ऊर्जा उत्पादन ने डेनमार्क की बिजली की मांग का 100% पूरा किया है। ठीक है, डेनमार्क ने अपनी ऊर्जा का 41% पवन ऊर्जा से उत्पादित किया, जो यूरोप में उच्चतम स्तर है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रॉफी यानी कि कप खेल ब्रिज से जुड़ा है? ठीक है, ब्रिज शब्द किस ट्रॉफी या कप से जुड़ा है? 1 होलकर ट्रॉफी, 2 अमित दीवान ट्रॉफी, 3 थॉमस कप, 4 जयलक्ष्मी कप। तो कौन सा आएगा इसमें? तो देखिए इसमें होगा आपका ऑप्शन 1 होलकर ट्रॉफी। ठीक है, होलकर ट्रॉफी इज द राइट आंसर। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। देखिए होलकर ट्रॉफी ब्रिज खेल से जुड़ी है। ब्रिज अल्टीमेट ट्रिक गार्ड गेम है, जिसे 4 लोग 52 कार्ड के पैक के साथ खेल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, रामसर कन्वेंशन। ठीक है, रामसर कन्वेंशन अतिक्रमणकारी संधि है जो किसके संरक्षण के लिए रूपरेखा प्रदान करती है? ठीक है, रामसर कन्वेंशन अतिक्रमणकारी संधि है जो किसके संरक्षण के लिए रूपरेखा प्रदान करती है? 1 बाघ, 2 पारंपरिक बीज, 3 आदिवासी भाषा या 4 आर्द्र भूमि। तो बताइए इसमें कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 89। तो देखिए इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी आर्द्र भूमि। ठीक है, आर्द्र भूमि इज द राइट आंसर। आइए कुछ देख लेते हैं रामसर कन्वेंशन के बारे में। देखिए रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमि के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ठीक है, इसे वेटलैंड्स पर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। वेटलैंड्स पर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। इसका नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया है। 2 फरवरी 1971 को कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे होता है।
2 फरवरी को, हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे होता है। आगे, अधिवेशन में पार्टियों की संख्या यानी कि COP 170 है। चलिए आगे देखिए, किस सूक्ष्म पोषक तत्व को मिट्टी द्वारा पौधों की आपूर्ति की जाती है? ठीक है, किस सूक्ष्म पोषक तत्व को मिट्टी द्वारा पौधों के आपूर्ति की जाती है? बताइए। 1 फास्फोरस, 2 कैल्शियम, 3 जिंक, 4 नाइट्रोजन। तो इसमें कौन सा होगा? किस सूक्ष्म पोषक तत्व को मिट्टी द्वारा पौधे की आपूर्ति की जाती है? क्या होगा? तो इसमें होगा आपका जिंक। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कुछ पॉइंट देख लीजिए। जिंक यानी कि जस्ता 8 आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों में से एक है। इसकी आवश्यकता पौधों को कम मात्रा में होती है, लेकिन फिर भी पौधे के विकास के लिए यह महत्वपूर्ण है। पौधों में जस्ता कई एंजाइम और प्रोटीन का एक मुख्य घटक है। चलिए आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है? ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान किस भाग में है? भाग 8, भाग 7, भाग 9, ये कितना है? ऑप्शन 4 जो है आप समझ लीजिए, किस भाग में बताइए केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान?